आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में आज योग कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरिद्वार में योग समारोह का आयोजन। योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ सैकड़ों लोगों ने किया योग। हरिद्वार योग शिविर में युवाओं ने भी किया शिरकत। युवा योगियों ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। स्वामी रामदेव के शिविर में पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंच पर स्वामी रामदेव के साथ किया योग। पीएम मोदी आज न्यूयॉर्क में करेंगे योग। यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक यूएन मुख्यालय में करेंगे योग। 180 देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में 8,000 लोग योग दिवस में होंगे शामिल। समर सोलिस्टिस योगा के संस्थापक का बयान। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस साल की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर रखी गई है थी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम एमपी के जबलपुर में हो रहा है। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगुवाई में होगा योग कार्यक्रम। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जबलपुर के योग कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। कई केंद्रीय मंत्री भी करेंगे शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में योग दिवस समारोह में होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एम्स में करेंगे योग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से योग करने की अपील की। सीएम योगी गोरखपुर के मंदिर में करेंगे योग कार्यक्रम की अगुवाई। यूपी के मदरसों में योग दिवस की कर रखी है तैयारियां। सभी मदरसे लेंगे हिस्सा। लखनऊ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बयान। पीएम मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी का अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी, यूएन में भारत की स्थायी राजदूत योशिता सिंह और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अगवानी की। सीक्रेट सर्विस ने संभाली सुरक्षा की कमान। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भारी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद। पीएम मोदी लोगों के बीच पहुंचे। न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। लोगों ने नारे लगाकर और तिरंगा लहराकर किया पीएम मोदी का स्वागत। न्यूयॉर्क के लॉट न्यूयॉर्क प्लेस होटल में भी हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भारी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग थे मौजूद। होटल के बाहर लोगों ने मोदी मोदी के नारे और तिरंगे के साथ किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी ने भी हाथ जोड़कर किया लोगों का अभिवादन। कार से उतरकर कड़ी सुरक्षा घेरे में पीएम मोदी लोगों के बीच पहुंचे। हाथ हिलाकर लोगों का किया शुक्रिया अदा। लॉट न्यूयॉर्क प्लेस होटल में पीएम मोदी का गुलदस्ते से स्वागत किया गया। होटल के अंदर भारी तादाद में भारतीय मौजूद। भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का होटल के अंदर किया स्वागत। भारत और अमेरिका के झंडे के साथ लोग थे मौजूद। एक बच्चे ने पीएम मोदी का लिया ऑटोग्राफ। एक शख्स ने पीएम मोदी के फोटो पर ऑटोग्राफ लिया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़ा मुस्लिम समुदाय। होटल की गैलरी में पीएम मोदी ने सबका हाथ हिलाकर किया अभिवादन। पीएम मोदी के होटल लॉट न्यूयॉर्क प्लेस पहुंचने से पहले भारतीय समुदाय उमड़ा। लोगों ने पीएम के इंतजार में किया गरबा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हुए पीएम मोदी के मुरीद। मुलाकात के बाद कहा, भारत के भविष्य को लेकर उत्साहित हूं। अगले साल भारत दौरे की है योजना। एलन मस्क ने कहा, पीएम मोदी ने भारत में निवेश का किया भरोसा। भारत ने दूसरे बड़े देशों की तुलना में ज्यादा वादे किए हैं। अमेरिका में सिख समुदाय के मेंबर दर्शन सिंह धालीवाल ने पीएम मोदी पर जताया गर्व। कहा, सिख समुदाय पीएम मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने सिखों और भारत के लिए बहुत कुछ किया है। दर्शन सिंह ने माना कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, इसलिए हम यहां आए हुए हैं। इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के संयोजक सतनाम सिंह संधू ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए पीएम मोदी का उठाया कदम ही सही कदम है। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज ने पीएम मोदी की राजकीय यात्रा को बताया 2 देशों का सुंदर संगम। कहा, एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरे को सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। 22 जून को पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देंगे स्टेट डिनर। 23 जून को भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का चीन को कड़ा संदेश। कहा, अच्छे रिश्तों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। भारत तटस्थ देश नहीं, शांति का पक्षधर है। मोदी के अमेरिका दौरे से बौखलाया चीन। कहा, भारत को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका।
पीएम मोदी पर कांग्रेस का अटैक, प्रमोद तिवारी बोले, पहले के पीएम की बदौलत मिल रहा है सम्मान। पटना में 23 जून को विपक्षी एकजुटता बैठक से पहले लगे चुनावी पोस्टर, एक पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को बताया गया देश का लाल। 23 जून की बैठक को लेकर केजरीवाल का बड़ा बयान, दिल्ली के अध्यादेश मुद्दे पर होगी बातचीत। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बैठक में मैं संविधान लेकर जाऊंगा, सभी दलों को अध्यादेश पर समझाऊंगा। 23 जून को विपक्ष की बैठक में शामिल होंगी सीएम ममता बनर्जी। 22 जून को पटना में लालू यादव से करेंगी मुलाकात। पटना में 23 जून को विपक्षी दल की बैठक में शामिल होंगे सीएम स्टालिन। तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु जाकर दिया न्योता। विपक्ष की बैठक पर रविशंकर प्रसाद का निशाना, बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल पूछेंगे नेता। रविशंकर प्रसाद का सीएम नीतीश पर तंज, नीतीश का पीएम बनने का ख्वाब नहीं हुआ खत्म, पीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं। विपक्ष की बैठक से पहले मायावती एक्टिव, मायावती ने कल पार्टी की बुलाई बैठक, लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन को बीजेपी के लिए बताया फायदेमंद, कहा 2024 का चुनाव जनता ने पीएम मोदी के नाम किया। गोरखपुर से सीएम योगी का दावा, लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 की 80 सीटें जीतकर जाएंगे। सीएम योगी पर का पाकिस्तान पर निशाना, कहा उसे अपने पाप की मिल रही है सजा, पीओके के लोग गरीब देश को छोड़ना चाहते। इंटरनेशनल योग दिवस के बहाने सीएम केजरीवाल का निशाना, दिल्ली में शुरू हुई फ्री योग क्लासेस को करा दिया था बंद। कर्नाटक में हुबली नगर निगम में बीजेपी ने लहराया परचम, मेयर और डिप्टी मेयर पद जीते। एमएलसी बनाए जाने से खुश जगदीश शेट्टार, कहा जो जिम्मेदारी दी गई उसे स्वीकार करता हूं। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने 4 पदाधिकारियों को निलंबित किया, मुंबई में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद कार्रवाई। 17 जून को मुंबई के तिलक भवन में बैठक में हुआ था हंगामा, एक दूसरे पर फेंकी गई थी कुर्सियां। मुंबई में एनसीपी विधायकों की हुई बैठक, अजित पवार, जयंत पाटिल के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल रहे मौजूद। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा, जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने पर हुई चर्चा। दिल्ली में 2 लड़कों ने मिलकर की एक बुजुर्ग महिला की हत्या, धारदार हथियार से दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने दोनों लड़कों के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मुकदमा, पुलिस दोनों लड़कों की तलाश में जुटी। छतरपुर में बागेश्वर धाम से पुलिस ने युवक को अवैध कट्टा लेकर घूमते गिरफ्तार किया। रज्जाक खान नाम का शख्स अवैध हथियार के साथ परिक्रमा स्थल पर घूम रहा था। पुलिस ने शख्स के पास से कारतूस भी जब्त किया, आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस, मकसद का लगाया जा रहा है पता। कोटा में पुलिस की बर्बरता का वीडियो आया सामने, बीच सड़क पर पटक पटक कर लाठियों से युवक को पीटा गया। शांति भंग के मामले में युवक को किया गया था गिरफ्तार, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मारपीट में युवक को कई जगह लगी चोट, पीड़ित ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, दलित युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला आया सामने। नामजद आरोपियों में 2 पुलिस कांस्टेबल का भी नाम, दोनों कांस्टेबल को किया गया सस्पेंड। केरल के कन्नूर में स्ट्रीट डॉग ने 9 साल की बच्ची को नोचा, दिल दहलाने वाली तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। गली में खेल रही थी बच्ची, अचानक 3 कुत्तों ने किया हमला, घायल बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज। एमपी के भिंड में भारी बारिश की वजह से गिरी 2 मंजिला इमारत, हटाया जा रहा है मलबा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी, बिना अनुमति खुदाई करने के दौरान हुआ हादसा। अधिकारियों के मुताबिक मकान में निर्माण में की गई थी नियमों की अनदेखी, मामले में दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तेलंगाना के हनमकोंडा में ट्रैक्टर ने एक छात्र को रौंदा, छात्र की मौके पर हुई मौत। राजस्थान के जैसलमेर में जेल में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 4 कैदी घायल। जेल में खाने बनाते वक्त हुआ धमाका, पाइप में लीकेज होने के बाद फटा सिलेंडर, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 4000 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद, जांच अधिकारियों ने 12 लाख जुर्माना लगाया। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में नहीं थम रही हिंसा, मुर्शिदाबाद में टीएमसी पर लगा कांग्रेस कैंडिडेट की पिटाई का आरोप। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, पंचायत चुनाव में होगी सेंट्रल फोर्स की तैनाती, राज्य सरकार की याचिका खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, कहा चुनाव करना हिंसा का लाइसेंस नहीं। बंगाल में आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी को मिलेगी सेंट्रल फोर्सेज की सुरक्षा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। अजमेर में पिछले 2 दिनों की बारिश से बिगड़े हालात, आनासागर में झील में हुई लबालब, झील के चारों गेट को खोलना पड़ा।
अन्ना सागर झील के आसपास की कॉलोनियों में भी भरा पानी, लोगों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। कई इलाकों में रोड कनेक्टिविटी खत्म हुई, अस्पताल, घर, रोड सब जगह नजर आ रहा है पानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मूसलाधार बारिश, तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश के बाद शहर में कई जगह जल जमाव, सड़क पर पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी, कई जगह दिखी ट्रैफिक जाम की समस्या। जम्मू कश्मीर के लेह में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों को बह रहा है पानी। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही है परेशानी, सड़क से पानी निकालने में जुटे कर्मचारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ जाने का रास्ता क्षतिग्रस्त, भीमबल के पत्थर गिरने से हुआ खराब। कर्नाटक में चावल पर गरमाई राजनीति, सीएम सिद्धरामैया बोले नफरत और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा केंद्र। गरीबों के साथ राजनीति ना करे केंद्र, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, कहा अनाज के लिए पड़ोसी राज्यों से कर रहे हैं बातचीत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, कहा बीजेपी शासित राज्यों में भी 5 किलो चावल दिया जा रहा है, कर्नाटक सरकार भी खुद व्यवस्था करे और दे। दिल्ली सरकार ने टैक्सी चालकों को दी बड़ी राहत, सीएनजी से चलने वाली टैक्सियों की वैधता 15 साल बढ़ाई। गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, सीएम योगी बोले पहले की सरकारों को विकास के लिए नहीं थी फुर्सत। देश में हीट वेव के अलर्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग, राज्यों के सहयोग करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा हीट स्ट्रोक से किसी की मौत ना हो, उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी की जाएगी। जबलपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नर्मदा नदी की आरती की, पत्नी भी साथ रही मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले सीएम धामी पहुंचे हरिद्वार, दीप प्रज्वलित कर गंगा नदी में किया प्रवाहित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, चंपावत को आदर्श जिला बनाने के कार्यों का लिया जायजा। मेघालय के शिलोंग में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, हजारों की संख्या में रथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1110 स्वयंसेवक अलग अलग व्यवस्थाओं में लगे, कई संगठनों के करीब 1500 कार्यकर्ताओं ने भी की लोगों की सेवा। स्वयंसेवकों ने पेयजल और फर्स्ट एड का किया इंतजाम, रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का इलाज मुहैया करवाने में करेगी मदद। वेस्ट बैंक की इली में एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने की अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोगों की मौत। एक पेट्रोल पंप के पास फिलिस्तीनी हमलावर ने की फायरिंग, 6 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। अमेरिका के मोनरो टाउन में 3 बच्चों का कातिल पिता गिरफ्तार, पुलिस ने गिरफ्तारी का वीडियो किया रिलीज। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पिछले हफ्ते अपने 3 बेटों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी थी, जबकि अपनी पत्नी को घायल कर दिया। उत्तरी अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प, संविधान में विवादित रिफॉर्म का लोग कर रहे हैं विरोध। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर किया पथराव, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। एयरफेयर इजाफे पर नागरिक उड्डयन मंत्री की सफाई, हाई सीजन और एक एयरलाइंस का संचालन बंद होने से बढ़ा किराया। 2030 तक भारत का निर्यात $2 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। एप्पल कंपनी का 7% उत्पादन आज भारत में होता है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। एसबीआई के एमडी स्वामीनाथन जानकी रमन ने बने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, महेश कुमार जैन का लेंगे स्थान। विराट कोहली के टेस्ट में 12 साल पूरे, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट, लिखा हमेशा आभारी रहूंगा। एशियस सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया, 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 174 रन की जरूरत थी। लगातार विकेट गिरने के बाद कप्तान पैट कमिंस ने संभाली पारी, नाथन लॉयन के साथ की मैच विनिंग हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप। उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 65 रन बनाए, पैट कमिंस ने खेली 44 रन की पारी। इंग्लैंड के लिए ब्रॉड ने 3 तो रॉबिन्सन ने 2 विकेट झटके, मोइन स्टोक्स और रूट को 1-1 विकेट मिला। नीदरलैंड के खिलाफ सिकंदर रजा ने जिम्बाब्वे की ओर से सबसे तेज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ा, 4 विकेट भी झटके। विश्व कप क्वालिफायर मैच में नीदरलैंड को 6 विकेट से हराया। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा में 50 एक दिवसीय विकेट पूरे किए। कुशल मेंडिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 8000 रन। श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने का किया ऐलान, 16 से 28 जुलाई के बीच खेली जाएगी सीरीज। BWF की रैंकिंग जारी, सात्विक चिराग मेंस डबल्स में तीसरी वर्ल्ड रैंकिंग पर पहुंचे, सिंधु को 1 स्थान का फायदा, 12वें स्थान पर पहुंची।
मेंस सिंगल्स में एचएस प्रणय 9वें नंबर पर बरकरार हुए। लक्ष्य सेन 18वें और किदाम्बी श्रीकांत 19वें स्थान पर पहुंचे। रोहन बोपन्ना, अंकिता रैना एशियाई खेलों 2023 में भारतीय टेनिस टीम को करेंगी लीड। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक होगी प्रतियोगिता। वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ओमान ने किया उलटफेर, आयरलैंड को 5 विकेट से हराया। यूईएफए यूरो क्वालिफायर मैच में इंग्लैंड का शानदार प्रदर्शन, उत्तरी मैसेडोनिया को 7-0 से हराया। अयोध्या में फिल्म आदिपुरुष का विरोध, श्री राम सेना ने थिएटर से दर्शकों को निकाला, जबरन बंद कराया शो। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन की पीएम से आदिपुरुष को बैन करने की अपील, कहा सनातन की भावनाएं आहत। शाहरुख खान ने करण जौहर की बतौर निर्देशक 25 साल पूरे होने पर दी बधाई, लिखा एक तुम ही हो जो लोगों के दिलों में प्यार को जगा सकते हो और उन्हें प्यार करने पर मजबूर कर सकते हो। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टीजर रिलीज, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के बीच रोमांस, तकरार और जुनून की दिखेगी झलक।